गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं और छोटू नावो भी जस्ट उठे हैं। नावो भी देखो लगा हुआ है अपना खेल थोड़ा सा। फिर छोटू को लेके जाती हूँ अभी घुमाने, पहले अपनी ढंग से आंखें खोल लूँ। छोटू भाई साहब, वो देखो भोलू कहाँ चला गया आगे। इधर मिर्चा पे अभी चिंटू ने अटैक किया। पिटते पिटते बची है पर सुनती ही नहीं है। छोटू को छेड़ती है चिंटू के सामने। अब चिंटू के सामने कोई छोटू को बोल सकता है क्या कुछ? और सामने पिटबुल एंड वुल्फी, और उनसे लड़ने गया गोल्डन चिंटू। भोलू भी आया, ओके। मिर्ची भी आई, ओके। मतलब हद ही है यार। एक देख रहे हो इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है सेक्टर का माहौल सच में इतना अच्छा। कल्लो के पीछे रहेगी। लो जी, दोनों की वॉक कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग बैठेंगे बाहर। मैंने अपनी पानी की बोतल ले ली है, जिसमें से एक गिलास नहीं, मैंने 3 गिलास पी लिया वैसे तो, लेकिन बोतल मैं लेके बैठी हूँ। और ये बेडशीट हमारी ना फट गई। और ये जो कॉलर मैं बताती हूँ, कल मैं एक डॉग रेस्क्यू करने गई थी थाने में, वो मिला नहीं, भाग गया वो, मतलब छुप गया वो, मिला नहीं। तो ये बेडशीट ना कहीं से फट गई है। नई बेडशीट है लेकिन ये सेंटर से फट गई है। तो उसको कुछ चोट ज़्यादा लगी हुई है, तो मैं उसको कवर करने के लिए ये लेके गई। और हमारे घर पे ना ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है। काफ़ी सारी बेडशीट्स भेजी थी किसी ने, वो आज तक मुझे यही नहीं पता चल पाया कि वो किसने भेजी थी, लेकिन क्या साइज़ था उनका बेडशीट का, क्योंकि हमारे वो जो मैट्रेस है वो बड़े बड़े साइज़ के हैं, मोटे मोटे। भाई इतना बढ़िया साइज़ मैंने, और मेरे को आज तक ऐसी बेडशीट्स नहीं मिली। लेकिन मेरे को वो बंदा ही नहीं मिल पाया जिसने वो भेजी थी, ताकि मैं उससे पूछूं आपने कहाँ से ख़रीदी है, कहाँ से ली है, और मैं ख़रीद पाऊँ। क्योंकि मैं जितने भी बेडशीट्स मंगा रही हूँ वो छोटी पड़ जा रही हैं। अब मैं रोहन को बोल भी रही हूँ कि रोहन पता करो तो कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप में से किसी ने भेजी है, प्लीज़ तो मेरे को कमेंट करना है, मेरे को मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे डीएम करना। मुझे वो बेडशीट ख़रीदनी है, आपने जहाँ से ख़रीदी है ना, मुझे वहाँ से ख़रीदनी है। उनका जो साइज़ है ना वो इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है कि वो नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन। पौधे एकदम चकाचक हैं सारे, किसी को भी पानी की नीड नहीं है, क्योंकि कल मैंने अच्छे से पानी लगा दिया था। और ये पार्क की भी सफाई करती हूँ यार, ऊपर वाले पौधों को भी पानी दे रखा है। अले गुड्डा आ गया, गुड्डा। और छोटू आ गया, छोटू। और छोटू आ गए हमारे छोटू भाई साहब। और छोटू भाई साहब, आपका भी सीजन आ रहा है। ये देखो कितना प्यारा खिला हुआ है। ये देखो, आप लोग पूछोगे कि छोटू को कौन क्यों लगा रखे, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? ठीक हो गया था बिल्कुल, खुरंद भी आ गया था और बाल भी आने लग गए। लेकिन क्या हुआ कि कल इसकी कोन हटा दी, सिर्फ 1 सेकंड में इसने फिर से अपना जितना भी इस पे ऊपर खुरंट आया था ना वो सारा हटा लिया। अब बढ़ी है, प्रोसेस बढ़ी है। अब लगाओ और लगाओ, कौन लगाना ही पड़ेगा अब तो। वैसे मैं पूरा दिन कौन हटा के रखती हूँ, मेरे सामने रहता है, कुछ नहीं करता। लेकिन कल क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में ही, मतलब 1 मिनट का ही काम था। और बस पता नहीं क्या उसको, मे भी खुजली हुई होगी, ओब्वियसली खुजली हुई होगी वहाँ पे। और जैसे इसने वो चाटा खुजाया तो वो खुरंट हट गया, वो फिर से सेम ऐसे ही हो गया। अब और कौन लगा के रखनी पड़ेगी। दवाई तो खैर अब नहीं खिलानी है, क्योंकि दवाई का कोर्स तो कंप्लीट हो चुका है। ये जो जल रही है दुनिया, ये जो जल रही है दुनिया, नाबू हमारे प्यार पे, ये जो जल रही है दुनिया। जल कुकड़े यहाँ आके बैठ गया सामने। नाबू को प्यार कर रही हूँ ना, खुजी कर रही हूँ नाबू को। अभी मैं कर रही हूँ अपने डस्टिंग का काम, और दिव्यांशु कर रहा है झाड़ू पोछा काम। तो ये भाई सबको भोपू लगा दिया मैंने। अब तो जहाँ मर्जी घूम, और ये लड़का घूम के आया अभी धूप में। अभी हमने अपनी जूलियट की ये जो क्रेट है जिसमें ये शिट करती है, पोटी करती है, वो क्लीन की है। भाई इतनी गंदगी करती है लड़की, कसम से इतनी गंदगी करती है। मैं तो ये सोच रही हूँ जिस दिन से ये हमारे घर आई है, इसके चक्कर में ना, मतलब बहुत सफाई करनी पड़ रही है। ये बहुत जो पोटी होती है ना बहुत ज़्यादा करती है, मतलब जो इसका केज है उसके चारों तरफ इतना गंद मचा के रखती है। तो चलो हम लोग तो कर लेते मतलब हफ्ते 10 दिन की बात थी हमारे लिए। लेकिन जिनके घर रहती है, मुझे लगता है शायद एक बंदा तो परमानेंट सफाई के लिए ही रहता होगा, जो क्लीनिंग ही करता रहता है। तो मैंने अपना काम वाम निपटा के, नहा धो के, पूजा पाठ करने के बाद में मैं अब कुछ खा रही हूँ। और अनामिका आ गई है सामने। अनामिका की ज़िंदगी में जो भसड़ चल रही है वो मैं आपको सही टाइम आने पे बताऊंगी, तो आप भी बोलोगे कि यार ये मैडम जी आई हैं मुझे लेने के लिए, कुछ भसड़ मच गई। नहीं तो वो जो रायता फैला है थोड़ा सा समेट के आते हैं,
लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं 2 रोटी खा के जा रही हूँ, क्योंकि लंच टाइम ओवर हो जाएगा। ऑलरेडी अभी काफ़ी लेट है और लंच टाइम में फिर टाइम हो जाएगा और फिर मुझे भूख लगेगी। आ जाओ तो आ जाओ, खाना खा के निकलेंगे। यहाँ पे हमारी जूलियट मैडम खुली पड़ी है, घूमती फिर रही है यहाँ पे, अपनी बच्चा पार्टी लेटी हुई है। देखो देखो देखो, करतब देखो इसके, करतब देखो इसके, करतब देखो इसके। इधर बिच्छू देख रही है, इधर मैं खाना खा के जाऊंगी। हेलो हेलो जूलियट, दाल खाओगी, रोटी खाओगी, करेला खाओगी, क्या खाओगी बताओ जूलियट? जितनी तो सुंदर है ना जूलियट, मैंने लोगों को बताया, जितनी तो सुंदर है ना उतना ही गंद मचाती है। ये देखो, बहुत गंद मचाती है जूलियट तू। लाल परी मैदान खड़ी, सुन सुन करती मेरे को लेने पड़ी। मास्क दे दो मुझे। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम जहाँ पे आए थे वहां से वापिस। भाई साहब, अनामिका क्या फटी है यहाँ पे आके, आते के साथ ही जैसे एक बॉम्ब होता है ना, और उसको एक जगह दे दी जाती है लोकेशन कि आपको यहाँ पे फटना है। अनामिका का ऐसे था। बस अभी वो बात कर रही है और यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे बैंक, उसका बैंक है घर के पास, जो उसकी होम ब्रांच है SBI। इससे पहले कि वहाँ पे लंच टाइम हो, हमें फटाफट पहुँचना है। मैं दोस्तों को बता रही थी कि अनामिका फटी है आज। भाई बहुत तंग कर दिया था। मैं इतनी जल्दी फटती नहीं हूँ, लेकिन जब फटती हूँ तो फिर बहुत गंदा वाला फट जाती हूँ। मैं इसी चक्कर में इसको लेके आती हूँ कि ठीक है ये फट लेगी और नहीं मैं बताती हूँ। एक ना लाइफ का फलसफा होता है, सबका होना चाहिए। वैसे तो ये हस्बैंड और वाइफ में मैटर करती है चीजें, कि एक शांत और एक काम और एक अग्रेसिव, है ना। लेकिन ये मैंने नोटिस किया चीज, ये दोस्ती में भी काम करती है कि जब आप हाइपर हो रहे हो ना, मेरे स्कूल में कॉलेज में मेरे सारे दोस्त ना ऐसे ही रहे हैं, स्पेशली कन्नू के साथ में क्या, मेरी जो फ्रेंड है कन्नू, उसके साथ में क्या था कि जब मैं फटती थी ना तो वो मुझे ऐसे बस ठीक है। फिर जब वो फटती थी मैंने कहा कन्नू ठीक है। तो अभी ऐसा मेरा और अनामिका का हो रखा है। हम लास्ट टाइम आए थे तो मैं जब आई थी तो मैं बहुत अग्रेसिव हो गई थी यहाँ पे, मैं बहुत सुनाया था इन्हें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। और जब भी ये फोन करती है, हर बार फोन करती थी, अब ऐसे कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, तो मेरे को भी फिर गुस्सा आ जाता था। चलो उस दिन थोड़ा काम निपटा, आगे बढ़े। फिर आज इन्होंने सुबह से फिर परेशान कर रखा था, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं तो वहां जाके, मेरे को लगा कि कोई आएगा, हमें अटेंड करें, वहां जाके बैठी होगी। ये तो वहां पे जाके आगे फिर जो भाई बरसी है, फिर वो रायता सिमटा, फिर काम भी हुआ है आज। ऑलमोस्ट 80-90% काम हो गया। काम प्रॉपर तरीके से 2 महीने पहले होना था, वो आज हुआ है। हाँ, और उसके बाद में फिर जब सब कुछ शांत हो गया, मैंने अपनी सीट बैठने लगाई थी, तो अनामिका ने बोला कि आप ना मजबूरी नहीं समझ रहे सामने वाले की, वो अपना क्लिनिक बंद करके अपने पेशेंट को छोड़ के फटाफट काम निपटा के आपके यहाँ पे डेली चक्कर लगा रहा है। पता नहीं आपको तो क्या स्वाद आ रहा है इसी में। 20 किलोमीटर है हमारे घर से, जो ये जगह जहाँ पे हमारे वो 20 किलोमीटर है, 20 आना और 20 जाना, समझ लो 40 किलोमीटर का डेली अप डाउन करना पड़ रहा है हमें। तो फिर जब ये सब मामला भी सॉर्ट हुआ है, काफी हद तक चीजें सिपटी हैं, तो उसने पूछा कि मैम आप क्या करते हो। तो अच्छा, उन्होंने जब पता चला कि क्लिनिक बंद करके, तो अच्छा आप डॉक्टर हो कि, अच्छा हाँ अच्छा जी मैं डॉक्टर हूँ, चलो जी। फिर उसका नाम मेरी तरफ आया, क्या आप क्या करते हो, मैं वीडियो बनाती हूँ। भाई वो बंदा ऐसे हो गया, अच्छा ठीक है मैम वीडियो मत बनाना, ट्वीट मत करना, आपका काम आज ही निपटाएंगे हम। और भाई उसके ना लिटरली उसके ना हाव भाव बदल गए, कह रहे नहीं वीडियो मत बनाना, वीडियो मत डालना, हम आज ही करके देते हैं, आपको आज ही करके देते हैं। ऑलमोस्ट अब जाके थोड़ी शांति हुई है, हमारा काम भी हुआ है, और बस अब हम बैंक जाके बैंक का काम निपटाते हैं। और कल भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहेगा, अच्छे से खुशी हम अपना प्रोडक्ट लेने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें सुबह एक जगह जाना है, जो हम कितने टाइम से जाने की सोच रहे थे, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। उसका मुहूर्त ऐसे निकलेगा ये हमने कभी सोचा ही नहीं था, है ना, कभी नहीं सोचा था हमने। हम ना बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं यार सुबह, क्योंकि वो 5 बजे खुलती है वो जगह, सुबह अर्ली मॉर्निंग, कि वहाँ जाना है। हम जा ही नहीं पा रहे थे। अब हम कल जाएंगे वहाँ पे। बोलिए जय माता दी। पहुँच गए बैंक हम। अरे अभी तो सारे लंच ब्रेक पे होंगे। हाँ, SBI का तो लंच ब्रेक भी फेमस है गाइस। SBI तो पहुँच गए।
लेकिन SBI का तो लंच ब्रेक ही इतना फेमस है कि अपने आप में ही टेंशन है। चलो चलते तो हैं, करना तो है ही है। ओ भाई, अब लिए लड़के ने चैन की सांस, पैसे कट गए। एक सेकंड के लिए तो इन्होंने भी हार्ट अटैक किया हाँ, कहना नहीं होगा कि नहीं होगा। आज आपने ऐसा कुछ कर लिया है कि आपके अकाउंट से बहुत सारे पैसे कट गए हैं, तो आज नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे तैसे करके फिर किसी दूसरे के पास हम लोग गए और हो गया। और कोई अपने अकाउंट से इतना पैसा कटवा के कैसे इतना खुश हो सकता है। जिस चीज के लिए कटवा रही है अब उसकी खुशी हो रही है। हाँ। ये लड़की कसम से, कसम, क्या भट्ट जैसी आवाज आई एकदम। क्या लगा नीचे गाड़ी में? कहीं पता नहीं, लग गया होगा, कुछ लग गया होगा। इतना पैसा सबको दे भगवान, इतना पैसा सबको दे। गाड़ी में क्या लगा पता ही नहीं क्या लगा। हालत देखो गाड़ी की, ठोक पीट के कैसे कर रखे। चलो बाय। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर, मिलते हैं बच्चों से और थोड़ी देर करते हैं आराम। और मैं जो बैंक है ना, बैंक के जस्ट सामने ही थाना है, तो मैं वहाँ भी गई थी लेकिन वो बच्चा मिला नहीं। भैया को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया वो बच्चा कह रहे वो आया नहीं मेरे पास बिल्कुल, क्योंकि उसको जैसे चोट लगी हुई है ना, तो ये थोड़ा अपने आप को आइसोलेट भी करते हैं। और फिर जब इन्हें पकड़ने की, रेस्क्यू करने की कोशिश करो तो इन्हें डर लगता है, इन्हें लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ पकड़ के। तो फिर भागे भागे फिर मैं, जैसे ही आपको दिखे, जैसे ही कहीं भी नज़र आए, प्यार से बिस्किट का ग्लास दे के अपने रूम में बिठा लेना और मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। गाइज 6 मेरे से गुच्छा हो गया। कह रहा मम्मा आप जहाँ गई थी मेरे को क्यों नहीं लेके गई, मैं आपसे गुच्छा हूँ। अरे ना शायद यार, तेरे से 2 मिनट गुच्छा भी नहीं रह गया मेरे से, है एकदम चाटू चाटी करने लग गया। यार मेरे को हाइप तो बनाने देता है, कोई भी मेरे को हाइप क्रिएट नहीं करने दिया तूने। है तो गुच्छी हो गई थी मेरे से, मम्मा गई थी जहाँ पे, मम्मा लेके जाएगी आपको, कल लेके जाएगी मम्मा, मेरी गुड्डी बॉय कल लेके जाएगी आपको। कोई देखना है इस लड़के को, विच को, इसको देखिए, छोटू को, हैं देखिए छोटू को कैसे पड़ा, कैसे सो रहा है ये छोटे छोटे। गाइस मेरे को ध्यान आया कि कल मुझे अनामिका के साथ में जाना है और मेरी आईब्रोज पिछले 2 महीने से नहीं बनी, तो क्यों ना अपनी शक्ल सुधार ली जाए, आईब्रोज वगैरह बनवा लूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी पार्लर। और मैं जब जाती हूँ आईब्रो के लिए तो जो जिनसे मैं बनवाती हूँ एग्जैक्ट एक ही इंसान है, उसी से करवाती हूँ, क्योंकि बाकी सारे लोग ना शेप ख़राब हो जाते हैं। तो कभी वो नहीं मिलती, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, कभी वो नहीं मिलती, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मेरी आईब्रोज को कम से कम 2 महीने हो गए, ऐसे ही चल रहा है मामला। अब इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि मेरे जैसा इंसान ज़िंदगी में आलसी क्या ही। मैं पीछे पार्लर में पहुंची थी, मेरे नसीब में नहीं है कुछ भी। मैं जैसे ही पहुंची, थाने वाले भैया का कॉल आया कि डॉग आ गया है, आप फटाफट करके कैसे भी पहुंचो। मैंने ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया, तो ऑटो वाले भैया पता कहाँ है, वो सामने। कह रहे मैंने कहा आप कहाँ, कह रहे मैं यहाँ हूँ। मैंने कहा मैं भी यहाँ हूँ। तो मेरे आईब्रो में जो उन्होंने पाउडर लगाया था ना, वो भी लगा हुआ है। अच्छा वो उन्होंने शुरू नहीं किया था, तो भैया ने कहा कि आप जल्दी जल्दी आ जाओ, वो डॉग आ गया, उसमें से स्मेल आ रही है, तो हो सकता है उसमें मैगेट्स पड़ गए हो। तो बस मैं अपनी जो एक्टिवा है वो मैं खड़ी कर दूंगी और भैया की रेडी पे, और मैं भैया के साथ बैठ के जाती हूँ थाने। आईब्रो तो बाद में बन जाएंगे, इतने कोई ज़रूरी काम नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको मैगेट्स पड़ गए होंगे ना तो बहुत बेचारा बहुत परेशानी में होगा। सर पे है उसके चोट। ना मेरे पास बेडशीट है जो मैं कल लेके गई थी, ना मेरे पास कॉलर है जो मैं पकड़ने के लिए लेके गई थी, क्योंकि मैं उस हिसाब से आई नहीं थी। चलो भैया, अब अपने पास है कुछ नहीं, ना कपड़ा ना कॉलर। मतलब लक की बात देखो, मैं यहाँ थी, भैया यहाँ थे। मैंने भैया को जैसे ही कॉल किया, मुझे लगा कि शायद भैया को टाइम लगेगा, तो मेरे को ऐसा ना हो कि कोई और ऑटो करके जाना पड़े। भैया ने बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कहा मैं भी यहाँ पे हूँ। अब मैंने इंस्पेक्टर भैया को बोल दिया कि मैं 5 से 7 मिनट में पहुँच गई। देखना ये सिचुएशन है बच्चे की, इसको मैगेट्स पड़े, इसको तो बुरा हाल हो रखा है। भैया ने यहाँ अपने कैबिन में बिठा के रखा हुआ था इसको, लेकिन ये मेरे को ना हाथ नहीं लगाने दे रहा। मैंने भैया बिस्किट लेने गए हैं अभी। हाय बस पता है बहुत स्मेल आ रही है। मैं यहाँ पे पिछले 1 घंटे से बैठ के जितने भी एम्बुलेंस नंबर हैं उनको, और जितने भी NGO हैं नोएडा में उनको, आप लोग बड़े इजीली बोलते हो ना कि दीदी यहाँ पे ये डॉग बीमार है, इसको रेस्क्यू करवाना है, NGO का नंबर दे दो,
कहीं का, यहाँ का एनजीओ का नंबर दो, वहाँ का दे दो। तो ये जो रियलिटी है ना, ये जो सच्चाई है, मेरे को कई सालों पहले पता चल चुकी थी। इसीलिए मैंने खुद से सेल्फ रेस्क्यू करना शुरू किया था बच्चों को। मैं पिछले 1 घंटे से स्ट्रगल कर रही हूँ, ना तो कोई एम्बुलेंस वाला आने को तैयार हो रहा है, एनजीओ वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं है मैम, हमारा एनजीओ फुल है, हम नहीं ले सकते। और बच्चे की कंडीशन आप देख चुके हो, तो ये रियलिटी है। तो जो आपकी कंडीशन है ना, जिस हाल में आप हो उसी हाल में मैं हूँ। कोई भी एनजीओ, कोई भी एम्बुलेंस हेल्प करने के तैयार नहीं रहता है। यहाँ पे वो सिचुएशन है कि हेल्प योर सेल्फ। अब वो बच्चा मुझे हाथ नहीं लगाने रहा, नहीं तो मुझे ना मैं किसी एम्बुलेंस को फ़ोन करती, ना मैं किसी एनजीओ को कॉल करती, मैं तो खुद से रेस्क्यू करके आराम से ले जाती बच्चों को। मैं ऑटो में बैठ के आई भी हुई अपना काम छोड़ के, लेकिन वो बच्चा हाथ ही नहीं लगाने दे रहा है। और उसकी जो कंडीशन है वो ठीक नहीं लग रही मुझे। वो जैसे मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रही हूँ तो बहुत गंदे से अटैक कर रहा है। तो हो जाएगा वो नॉर्मल 1-2 दिन बाद, जब उसके सारे सर के मैगेट्स मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तब वो मुझ पर ट्रस्ट भी कर लेगा। लेकिन बात है अभी की, अभी वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। ऑलमोस्ट 2 महीने से, सॉरी दिमाग ख़राब हो गया मेरा, ऑलमोस्ट 2 घंटे से नोएडा के और नोएडा के आसपास के जितने भी एनजीओ हैं, जितनी भी एम्बुलेंस है, सबको कांटेक्ट कर चुकी हूँ। पता नहीं किस किस को तो फ़ोन कर दिया आज मैंने, उनसे नंबर लेके, जिसको जो भी लीड पता थी सबको फ़ोन कर लिया है। नॉट इवन ए सिंगल एनजीओ कोई हेल्प करने को नहीं आ रहा है। और फिर आप लोग हमसे हेल्प मांगते हो कि एनजीओ का नंबर दे दो, कोई एनजीओ बता दो। मेरा सभी को ये आंसर होता है कि कोई एनजीओ टाइम पे हेल्प नहीं करता है। मैं जितना कर पाती हूँ मैं खुद से करती हूँ। और ये इनिशिएट मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि जब मैंने ये हालात देखे हैं ना, टाइम पे डॉग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। जो क्या ही बोलूँ। अब एक एम्बुलेंस वाले भैया से बात हुई है और उसने ऐसे मुंह फाड़ा है, मैं तैयार हूँ देने के लिए। मैंने कहा मैं तैयार हूँ भैया, आप प्लीज़ आ जाओ और किसी तरह उस डॉग को रेस्क्यू कर लो, क्योंकि अभी पैसों से ज़्यादा उसकी जान की है। तो अब उन्हें लगेगा आधा घंटा। वो अपने वहाँ से निकल गए हैं, सेक्टर 50 साइड से आ रहे हैं वो। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और जो वो डॉग है वो रूम से निकल के भाग गया है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे से यहाँ पे हूँ। तो वो कब तक अच्छा खासा वो बच्चा रूम में बैठा हुआ था, काफ़ी 2 घंटे तक बैठा रहा। लेकिन एकदम से कोई भैया आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो भाग गया दरवाज़ा खुलती। और उधर से एम्बुलेंस भी रास्ते में वो आ रही है, वो भी रास्ते में। अब पूरा थाना छान मारा है, बच्चा मिल ही नहीं रहा है। अब किसको पकड़ेंगे? वो इतनी देर में जाके एम्बुलेंस मिली तो अब बच्चा नहीं मिल रहा। ढूंढते ढूंढते ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। मैं अच्छे खासे दिन में उजाले में आई थी, एम्बुलेंस भी आ चुकी है, अब बच्चा नहीं मिल रहा है। वो ढूंढ तो उस काले वाले को रहे हैं, लेकिन देखो ये बच्ची को भी, ये देखो डॉग बाइट होके इसके अंदर पक्का मैगेट्स होंगे। क्या ही लाइफ होती है यार इनकी। देखना क्या क्या, क्यों लड़ना है, क्यों लड़ना है, क्यों लड़ना है। देखना उधर तो सारे डॉग्स दिखे, मेटिंग टाइम चल रहा है ना एक्चुअली, और ये यहाँ पे कोई भी फीमेल न्यूट्रल नहीं है। पकड़ ला, क्या चलता क्या चल रहा है, पकड़ में तो आ जाता, लेकिन वो यहाँ कहीं बिल्डिंग में चला गया इसमें। पता नहीं, सरकारी बिल्डिंग है देखना, थाने की। पक्का ऊपर गया है, आ रही हूँ मैं भी। दिख रहा है बेटा ऊपर? ओह पता नहीं कितने फ्लोर आ गई मैं। जाके देखो छत पे, ध्यान से। अरे 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 आराम से। हाँ बहुत गंदा बैठती है। डॉग तो मिल गया छत पे। पता कहाँ से गया है? यहाँ स्टेज से आके यहाँ पे जंप करके यहाँ से कूद के वहाँ गया है। हालत देखो उसकी। और यहाँ पे ये भेड़ भैया के हाथ पे काट गई भेड़। बड़ा मुश्किल हो रखा है, हम लोग इतनी ऊंचाई पे। हाँ छत पे पूरी पब्लिक ढूंढवा रही है साथ में इसको। मुंह पे पट्टी वट्टी बांध के जिससे कि वो काटे ना, और उसको उठा तो लिया है और उसको लेके जाते हैं फटाफट, क्योंकि इसकी हालत ना क्रिटिकल है। उसको रेस्क्यू करने के चक्कर में ना
एक तो उसके सर पे चोट है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान था शायद वो। अच्छा लगवाएगा बॉडी को। उसी में डाल देंगे। हाँ भाई अभी जो बच्चा जो ब्लैक वाला है ना वो मैंने रेस्क्यू किया है और चल रहा है उसका ट्रीटमेंट, काफ़ी देर हो गई है, अभी थोड़ा लगेगा टाइम। डॉक्टर मैंने मतलब डिसाइड ये किया है कि इसको मैं मेडिकल बोर्डिंग में रखूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, बहुत काटने को आ रहा है। तो जो अपना दूसरा डॉग है मैगेट्स वाला उसको भी घर पे रखना है और ऑलरेडी घर पे नीडर है, तो रात को ऐसा ना हो कि आपस में लड़ाई हो जाए और फिर वो ज़्यादा डॉग बाइट हो जाए। तो मैं इसको भी मेडिकल बोर्डिंग में रास्ते में ही रख के जाऊँगी जो कि पेड होगी पर डे, और जो उसका ट्रीटमेंट का होगा वो भी हमें पे करना होगा। तो डॉक्टर ने मेरे से भी जस्ट नाम पूछा कि हमने इसका क्या नाम रखें, तो मैंने इसका नाम सजेस्ट किया है जो मैंने रखा है काल भैरव, क्योंकि जिस सिचुएशन में इसको उठा के लाई हूँ और जिस सिचुएशन से ये बचा है, इसका दूसरा जन्म था, ये चमत्कारी था इस वजह से। वो तो काफी बड़ा सर हो गए होंगे इसको अभी अंदर, हाँ पूरे में कोई नहीं, मर जाएंगे। मर जाएंगे नहीं तो फिर उसकी जैसे ही पूरी कमर खुल जाएगी। इसका ट्रीटमेंट टाइम पे से हाँ। तो ये तो सर ढूंढ तो उसको रहे थे हम, ये तो बाई चांस आंखों के सामने आई कि अरे इसको भी मैगेट्स लग रहे हैं तो इसको भी रखो। ले जाओ इसको। सर इसका भी नाम कुछ रखा नहीं है, तभी रख देंगे नाम, इसको भी रखवाते हैं अभी। अब मैं निकली हूँ क्लिनिक से दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट करा के, और अभी मैं जाऊँगी पहले मेडिकल बोर्डिंग। ब्लैक वाला जो डॉग है जिसके सर पे बहुत ज़्यादा मैगेट्स हैं, उसका नाम मैंने काल भैरव रखा है, तो उसको वहाँ पे ड्रॉप करके फिर जो दूसरी बच्ची उसको घर पे लेके जाऊँ। अब आप लोग खुद हिसाब लगाओ, मैं घर से आईब्रो बनवाने के लिए निकली थी, एक्टिवा मेरी बीच सड़क में कहीं पे पार्क है और मैं कहाँ पहुँची। इतनी अनप्रिडिक्टेबल है मेरी लाइफ। मेरे से कोई पूछता ना कल क्या कर रहे हो क्या है, इसमें कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता होता अपना टाइम टेबल का। नहीं वो दूसरा वो घर जाएगा, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो ये है वो मेडिकल बोर्डिंग जहाँ पे मैंने काल भैरव को ड्रॉप किया है, और यहाँ पे अब मैं बैठूंगी इनके साथ फिर से, और अब मैं जाऊँगी घर। फाइनली मैं पहुंची अपनी एक्टिवा के पास, भैया हैं मेरे साथ में। अब हम लोग जाएंगे घर, इधर एम्बुलेंस अपनी, चलते हैं घर। तो फाइनली मैं पहुंच गई घर, और जो वो बच्ची है उसका नाम मैंने तितली रखा है, उसको मैंने घर के पीछे बैकयार्ड में रख दिया है, और सारे बच्चे चिढ़ रहे कि ये क्यों आ गए डॉग कैचर। तो अभी मैं एक्टिवा मैंने उठाई जहाँ पर मैंने ड्रॉप की हुई थी, जहाँ पर मैं पार्किंग में लगा दी थी, वैसे एक्टिवा उठाई, भैया ने मुझे फॉलो किया। घर पे हमने उस बच्ची को रखा, तितली को। अभी मैं भैया को लेके जा रही हूँ अपनी नवाब की दुनिया दिखाने के लिए। तितली को घर पे ड्रॉप करके भैया को मैं नवाब की दुनिया लेके आई, जो डॉग कैचर हैं। उनको लाने का ये रीज़न है कि वो डॉग कैचर हैं, तो उनके नॉन में ऐसे ही लोग होते हैं जैसे वो हैं, और हमें स्टाफ मिल नहीं पा रहा जो हमें स्टाफ चाहिए। तो मैं सोचा कि एक बार उनको जगह दिखा दूँ, तो सारे घूम रहे हैं। क्या क्या एम्बुलेंस आई, बच्चा रेस्क्यू, 2 बच्चे रेस्क्यू किए, इसलिए एम्बुलेंस आई। तो अभी मैं नवाब की दुनिया से आ गई हूँ घर, कमर की बज गई है बैंड, और एम्बुलेंस वाले भैया का हिसाब किया, जितने पैसों में बात हुई थी उससे ज़्यादा लगे, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा तो मुझे हॉस्पिटल में ही लग गया था। फिर दूसरी बच्ची का इलाज हुआ, फिर मतलब वहाँ से उसको मेडिकल बोर्डिंग छोड़ा, मतलब वो इतना रायता फैला कि पैसे ऑब्वियसली ज़्यादा बनते ही, मतलब फिर उनकी पेमेंट की है। और कल अभी मैं उस बच्चे को देखने जाऊंगी, उसका नाम मैंने काल भैरव रखा है, मैं फिर से बता रही हूँ। और जो भी घर पे ले आई हूँ जिसको तितली, उसका नाम मैंने तितली रखा है। और आप लोग देख रहे हो मैं अपनी आईब्रो बनवाने निकली थी, हो सकता है इसमें अभी भी पाउडर हो, और ऐसे टाइम पे इसने वो पाउडर लगाया और फ़ोन आया, मैंने उठा लिया। मैं नहीं भी उठाती
वो मैंने उठा लिया और मैं उसी टाइम छोड़ के मैंने कहा ठीक है बाद में हो जाएगा। उसी टाइम मैं निकली, एक्टिवा मैंने कहीं पार्क की, थाने पहुंची, वहाँ 2.5 घंटा लगा मुझे। इतने NGOs इतने सबको अप्रोच करने के बाद में एक एम्बुलेंस वाले भैया फाइनली आए, फिर उस बच्चे को रेस्क्यू किया। वो जो काल भैरव बच्चा है उसकी हालत बचने वाली नहीं है। मैं कल जाऊंगी देखने क्या कंडीशन रहती है उसकी। डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो सीरियस है, इतना आप उम्मीद मत लगाना ज़्यादा। और आप मेरी रूटीन देख रहे हो, इसलिए मेरी लाइफ में ना कोई दोस्त है ना कोई यार है, और जो है ना तो वो मेरे काम को, मेरी डेडिकेशन को ना समझते हैं। उस बीच में जब मैं बच्चे को रेस्क्यू कर रही थी, अनामिका का कॉल आया कुछ ऐसे पूछने के लिए, कुछ ज़रूरी था। तो मैंने कहा सुनो मैं ना अभी डॉग रेस्क्यू कर रही हूँ। तो उसने विदिन अ सेकेंड अच्छा ठीक है ओके। तो जो है वो समझते हैं, मैं और रोहन, मुझे और रोहन दोनों को ही समझते हैं कि हम किस सिचुएशन में हैं, किस काम में हैं, या हम किस रास्ते पे अब चल पड़े हैं। तो मैं कमिटमेंट नहीं करती हूँ किसी से भी, और इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं किसी से बातचीत करती हूँ, ना दोस्ती यारी रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो बंदा अगर दोपहर को मुझसे बात कर रहा है और बोले कि रात को डिनर करना है या यहाँ जाना है या ये काम है, तो मैं उसको कमिटमेंट ही नहीं दे पाती हूँ कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं चलूँगी। क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना, कहीं से भी बच्चे को कभी भी रेस्क्यू करना पड़ जाता है, तो अगला स्टेप नहीं पता होता। अभी परसों का एक इन्विटेशन आया सेक्टर में कि कीर्तन है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट किया है, लेकिन भगवान जानते हैं कि मैं वो अटेंड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे ही है अपना। अभी कल अर्ली मॉर्निंग उठना है मुझे, वैसे अभी काफ़ी लेट भी हो गया, मैं थक भी गई, मुझे भूख भी लग रही है। और मैं जब वो इतने फ्लोर वो कंटिन्यू भाग के चढ़ी तो मेरा गला यहाँ से इतना पूरा सूख गया था। हॉस्पिटल जाके मैंने इतना सारा पानी पिया, लेकिन प्यास नहीं बुझी। एक अजीब सी ना एक डिहाइड्रेशन सी हो गई बॉडी में। तो ये देखो यहाँ से सारे ना ब्लीडिंग, और मैं घर आके मैंने जस्ट पानी पिया और मैंने क्या देखा, ये दीदी, ओ भाई ये कहाँ चढ़ी हुई थी वॉश बेसिन पे, ये भाई साहब देख रहे हो, देखो इसने क्या आतंक मचाया है। ये सारे ब्रश ये गिरा ली उधर। मैं इसका खाना पानी सब रख के गई थी, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया है। यहाँ से ये पूरा इसने, अब लग रही है इसके ढंग, ये रात को पूरी रात रोने वाली है, ये नहीं टिकने वाली, ये तो बहुत बुरी हालत करने वाली है भाई साहब। दोपहर के बाद से क्या दिन गया। हाँ जी ये देखो, ये इसकी हरकतें हैं, बिल्कुल नहीं रुक रही, बिल्कुल या तो रो रही है, चिल्ला रही है, या फिर वॉश बेसिन पे खड़ी हो रही है और इसको ये जगह दिख रही है खुली, तो इसको यहाँ जाना है। मैंने ना अभी एम्बुलेंस वाले भैया को फ़ोन किया है, मैंने कहा भैया आप प्लीज़ आ जाओ और इसको इसकी जगह पे छोड़ के आते हैं। एम्बुलेंस वाले भैया को कॉल करने से पहले मैंने डॉक्टर पंकज को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे सिचुएशन है और आप मुझे बताओ कि क्या इसका इलाज इसकी जगह पे रह के हो सकता है। तो क्योंकि मुझे आइडिया लग रहा था, क्योंकि जो इसके मैगेट्स हैं वो सारे निकाल दिए थे, और जो मैगेट्स जो बचे कुछ मैगेट्स थे उसके लिए इंजेक्शन डाल दिया था, तो सारे मैगेट्स तो 100% मर चुके हैं। बाकी रही दवाई देने की बात, इसको 1 हफ्ते के लिए घर पे रखना था, क्योंकि न्यूमैक और साथ में एक मेडिसिन जख्म सुखाने के लिए और स्प्रे, ये सब होना था, इसलिए इसको घर पे लाए थे। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आप ये दवाइयाँ उसको उसकी लोकेशन पे जाके देख के आ सकते हो तो वैसा कर लो। मैगेट्स का कोई सीन नहीं है, मैगेट्स सारे मर चुके हैं। तो अभी फिर मैंने यही डिसाइड किया कि इसको इसकी लोकेशन पे छोड़ के आते हैं, क्योंकि ऐसा उत्पाती बच्चा आज तक नहीं आया था। और मुझे लगता है इसका नाम ही मैंने गलत ही रख दिया, तितली। ये रुक ही नहीं रही है, इतनी फुदक रही है। तो वैसे एम्बुलेंस वाले भी आ जाएंगे तो इसको इसकी जगह पे छोड़ के आती हूँ। आज कोई दवाई नहीं लगेगी क्योंकि आज इंजेक्शंस लगे, कल से इसकी दवाई शुरू हो जाएगी। तो वो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, वो मैं डेली टाइम से याद करके इसको सारी दवाइयाँ दे के आऊँगी, स्प्रे लगा के आऊँगी, धीरे धीरे जख्म हील हो जाएगा। मैंने जो एम्बुलेंस वाले भैया को कॉल किया था वो आ गए, अब उनके साथ में जाऊँगी मैं। और इसको मैडम को एम्बुलेंस में बिठा लिया है हमने, अब इसको छोड़ के आते हैं थाने। ये देखो कैसे पागल हो रहे हैं। यहीं से उठाया था हमने और यहीं पे मैं ड्रॉप करवाने आ गई हूँ। हाँ ये था, तो यही जगह है इसकी। आधी रात हो रही है ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ थाने में आई हुई थी उस बच्चे को। हाँ
देखो उनकी एक्टिविटी को मैं भेज रहा हूँ मैं। भाई क्या ही दिन है आज। अभी मैं जस्ट उस बच्ची को ड्रॉप करके आई हूँ घर। और हमारे घर के सामने आप लोगों को ध्यान है ना 5 हस्की हैं जिनको छोटू बैठ के देखता था। तो उनमें से एक बच्चे की पिछले पैर की हड्डी टूट गई, तो हमारे घर पे आए थे कुछ पूछने वगैरह। तो अभी मैं उनसे बात करती हूँ। मे भी सर्जरी होगी पैर की। तो बोलू एक्टिवा पार्क करके मैं तभी यहीं पे आ गई, इससे पहले कि फिर और ज़्यादा लेट हो जाए। वैसे तो काफ़ी लेट है, किसी के घर जाने का सेंस बनता नहीं है। चलो जी, उसके बाद में हम आ गए अपने छोटू भाई साहब को पूरी पलटन के साथ घुमाने। इसके बाद में आएंगे नवाब साहब। अब हमारे नवाब साहब आ गए हैं घूमी करने। और गाइस आज तो इतना ही लेट हो गया, सब कुछ इतना लेट हो गया। हाँ पता चला एड्रेस क्या लिखा है उसमें, पढ़ा तूने हैं? तो गाइस आज तो इतना लेट हो गया है, मैं सच बताऊँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। बस सब बच्चे घुमा दिए, उसके बाद में अब मैं फटाफट एक्टिवा उठाऊँगी और यूँ फीडिंग करके आऊँगी। टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। टाइम वेस्ट नहीं मतलब टाइम इन्वेस्ट नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और इतना लेट फीडिंग करना ठीक भी नहीं है। तो बच्चों को बस खाना वाना खिला के फिर बस सो जाना है, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे कहीं जाना है अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।